नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इनकम और एक्सपेंसेस का पिछला हमने चैप्टर पढ़ा। आज दोबारा से हम एक नई समरी के रूप में पढ़ेंगे। तो जो रिसिप्ट और पेमेंट होता है, क्रेडिटर्स और डेब्टर्स का रिसिप्ट और पेमेंट होता है, एक चैप्टर पढ़ा था रिसिप्ट पेमेंट क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स बाय कैश। लेकिन आज का जो चैप्टर है रिसिप्ट एंड पेमेंट क्रेडिटर्स डेब्टर्स बाय बैंक, तो हम किस तरीके से बैंक के थ्रू रिसिप्ट पेमेंट करते हैं क्रेडिटर से डेब्टर का, उनसे हम किस तरीके से माल खरीदते हैं, किस तरीके को बेचते हैं, तो दोबारा से उनकी एंट्री करके हम आज का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम चेक से किस प्रकार से पेमेंट करें। कुछ हम ट्रांजेक्शंस इनकम एक्सपेंसेस के भी करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, और यहाँ से मुख्य उद्देश्य हमारा बैंक से पेमेंट करना है और बैंक से चेक के थ्रू रिसिप्ट करना है। तो आइए हम हमारे पास में 5 क्रेडिटर और डेब्टर की पहले हम एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद में हम ये आगे बढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम कैपिटल का एंट्री करते हैं, तो यहाँ से हम कैपिटल लगाते हैं। तो कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो इस कैपिटल को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ से हमारी जो कैपिटल लगाई 5 लाख रुपए की लगाई, 5 लाख रुपए की कैपिटल कैश में लगाई। कैश में लगाने के बाद में वहीं पर दोबारा से हम अगर इसको बैंक में लगाना चाहते हैं तो कैपिटल हम क्या करते हैं, कैपिटल की 5 लाख की एंट्री यहाँ पे हम दोबारा से लगाते हैं और इसको हम हमारी जिस भी बैंक में जमा करवाना चाहते हैं HDFC, तो यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट कैपिटल को बैंक में भी यूज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ से कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का इसके पहले का चैप्टर आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम क्रेडिट परचेस करेंगे 5 लोगों से। 5 लोगों से यहाँ से हम बिल नंबर अगर डालना चाहते हैं तो बिल नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पर डेट डालना चाहते हैं तो डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर हम पहले 5 उन लोगों से माल खरीदेंगे क्रेडिट में, उधार में, ठीक है। जहां पर हम क्रेडिट में माल खरीदेंगे तो पहला सबसे पहला है हमारा क्रेडिट परचेस में, यहाँ से सबसे पहले है बालाजी ट्रेडर। पिछले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ से माल उधार में भी खरीद सकते हैं। बालाजी ट्रेडर्स CR का एक लेजर बनाते हैं, उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। यहाँ से हमने 50,000 रुपए का माल उधार खरीदा और इसकी एंट्री यहाँ से मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में मैं बता दूं कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ से 4 पॉइंट होते हैं। पहला, ये एडवांस तब यूज होता है जब माल या सेवा खरीदने से पहले ही हम एडवांस में भुगतान कर देते हैं, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू। तो ये पेमेंट वाले वाउचर में यूज होता है और रिसिप्ट वाले वाउचर में एडवांस यूज होता है जब माल को खरीदने या बेचने से पहले ही एडवांस के रूप में भुगतान ले लिया जाता है या दे दिया जाता है, तब होता है। अगेंस्ट रेफरेंस तब होता है जब हमने पहले माल खरीद लिया या पहले माल बेच दिया, उसके बाद में कोई पेमेंट चेक के थ्रू या कैश के थ्रू आता है तो उसके अगेंस्ट में बिल टू बिल रिसिप्ट पेमेंट होता है। तो यह एंट्री F6 या F5 में होती है। जब भी हम परचेस या सेल्स करते हैं तो उसका एक नया बिल बनता है, रेफरेंस न्यू नंबर आता है तो उसका न्यू रेफरेंस में यूज करेंगे। और जब ऊपर के तीनों कंडीशंस अप्लाई नहीं करना है तो उसको ऑन अकाउंट में यूज किया जाएगा। तो यह मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का नियम है। यहां पर हम चाहते हैं कि इसको परचेस करेंगे और परचेस को हम परचेस अकाउंट के अंडर में लेंगे। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो बालाजी ट्रेडर के आगे हमारा अगला चैप्टर आएगा। तो यहाँ से बालाजी के बाद में है विनायक ट्रेडर। विनायक ट्रेडर को हम CR सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में करेंगे तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद 50,000 रुपए का हम माल उधार परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट में जाएगा। इसी के साथ में हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पर कृष्णा ट्रेडर्स को हम क्रेडिटर के रूप में मानेंगे। तो यहाँ से 50,000 रुपए का हमने यहाँ से परचेस किया। कृष्णा के बाद में है अगला ट्रांजेक्शन अंकित ट्रेडर्स CR सन्ड्री क्रेडिटर। तो जो अंकित ट्रेडर्स है वो भी हमारा क्रेडिटर्स है, पार्टी है, जिससे कि हमने उधार के रूप में माल खरीदा 50,000 रुपए का। तो यहाँ से फिर दोबारा से हमने परचेस करा। अंकित के बाद में है अगली पार्टी हमारी अग्रवाल ट्रेडर। तो अग्रवाल ट्रेडर से हम उधार माल खरीदते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ से हमारा अग्रवाल ट्रेडर CR सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो यहाँ से हमने 50,000 रुपए का माल फिर दोबारा से खरीदा
परचेज किया। इसी के साथ में हम 5 लोगों को माल उधार माल सेल्स करेंगे, तो इसकी जो एंट्री सेल्स की एंट्री जो होगी वो F8 में होगी। कंट्रोल H दबा के एज वाउचर यूज करेंगे। तो यहां से हमने माल खरीदा विजय ट्रेडर को, तो जब विजय ट्रेडर को माल खरीदा तो उसके पीछे DR आएगा, यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर्स यूज होगा। तो यहाँ पर उस पार्टी से हमने 75,000 रुपए का उधार माल बेचा। तो जब 75,000 रुपए का उधार माल बेचा तो पार्टी को हमने डेबिट करा और यहाँ से सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है। इसी के साथ में हम अगला चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल A से आप एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। उसी के साथ में अगला है संगम ट्रेडर्स। तो संगम ट्रेडर्स को हम DR करते हैं। तो यहाँ से हमने 75,000 से संगम ट्रेडर्स को CR करा। तो यहाँ पर हमारी जो पार्टी है संगम ट्रेडर्स है, तो हम दोबारा से इस लेजर को बनाते हैं संगम ट्रेडर्स DR। तो ये संगम ट्रेडर्स जो हमारा ग्रुप है किसी दूसरे ग्रुप में चले गया है। तो देखिएगा किस तरीके से हम संगम ट्रेडर्स को निकालते हैं। कोई सा भी क्रेडिटर हो या कैश को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें कुछ अमाउंट डाल दीजिएगा, 1 रुपए जैसे डाला और यहां से हमने संगम ट्रेडर्स को लिया। अब संगम ट्रेडर्स मैंने पहले के वीडियो में बताया था, इंपोर्टेंट जो होती है नाम की नहीं होती, उसके ग्रुप की होती है। संगम ट्रेडर्स सेल्स वाले वाउचर में क्रेडिट में इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसका ग्रुप सेल्स में गया हुआ है। अगर इसका ग्रुप सेल्स में नहीं आता तो ऊपर डेबिट में आता। तो इसको सुधारे, कंट्रोल इंटर दबाएं और यहां से उसको सन्डे डेब्टर में ले, यहां से सन्डे डेब्टर में ले और यहां से वापस से दोबारा से बैक स्पेस दबाइएगा, प्रेस करिएगा और दोबारा से बैक स्पेस प्रेस करके उसको हम दोबारा से इसकी एंट्री करेंगे। तो जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांजेक्शन सुधर जाएगा। हम इसको वापस से जाते हैं और बैक स्पेस दबाते हैं। तो यहाँ पर इस वाउचर में बैक स्पेस दबाते हैं, संगम ट्रेडर्स को लेते हैं, 75,000 का हम सेल्स करते हैं। तो ये संगम ट्रेडर्स के बाद में अगला ट्रांजेक्शन से है तिवारी ट्रेडर। तो हमारा जो तिवारी ट्रेडर्स है उसको भी तिवारी ट्रेडर, तिवारी ट्रेडर्स को हम लेंगे DR सन्ड्री डेब्टर में। तो यहां से हम पीछे बैक में जाते हैं। तो कोई लेजर में मिस्टेक अगर हुई है तो उसको एंड का बटन दबाते हैं और एंड का बटन दबाते हैं और एंड का बटन दबाने के बाद में इसको पूरा ही तिवारी ट्रेडर DR सन्ड्री डेब्टर, इसकी जो एंट्री होती है वो 75,000 रुपए की करेंगे सेल्स में। उसी के साथ साथ तिवारी के बाद में अगला जाता है कुशवाहा, यहां से करेंगे कुशवाहा ट्रेडर्स DR। तो इसकी ट्रांजेक्शन्स भी हम 75,000 रुपए का करेंगे, 75,000 का करेंगे। उसके बाद में अगला नेक्स्ट कुशवाहा ट्रेडर के बाद में है, अगला है मानस ट्रेडर्स। तो यहां से हम जाते हैं मानस ट्रेडर्स DR सन्ड्री डेब्टर 75,000 रुपए का। तो यहां पर 75,000 रुपए की एंट्री करते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, कुछ इनकम करेंगे। तो यहाँ से 3 हेड इनकम और एक्सपेंसेस के लेंगे चेक के थ्रू। तो आइए हम पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे। तो बाई यहाँ से किस तरीके से कैश से करते हैं। तो हम यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद में सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F5। तो यहाँ से F5 में सबसे पहले हम वेजेस का पेमेंट करेंगे, मजदूरी का। वैसे मजदूर को हम कैश देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चेक के माध्यम से एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से 5,000 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो एंट्री हमने की हुई है वो हम यहाँ से 5,000 कैश ना करते हुए उसको चेक के माध्यम से पेमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारी बैंक का लेजर बना हुआ है, तो यहाँ से हम बैंक का लेजर बना लेते हैं। तो हम जो पेमेंट करते हैं वो हमने यहाँ से, हमारी बैंक है HDFC के माध्यम से, यहाँ से बैंक की कोई डिटेल आती है। अगर आपने उसको कोई चेक दिया है तो उसका चेक नंबर जरूर डालिएगा, 6 डिजिट का चेक होता है, उसमें यहाँ पर चेक की डेट डालिएगा। यहाँ से अगर नरेशन शो करना हो तो चेक गिवन बिल नंबर, उसका चेक नंबर डाल सकते हैं। उसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम वेजेस का करते हैं। तो यहाँ से कैरेज एंड परचेस का इनवर्ड, तो ये जो कैरेज इनवर्ड है ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो इसका भुगतान भी हम बैंक के चेक के थ्रू करना चाहते हैं तो चेक के थ्रू कर सकते हैं, HDFC। इसी के साथ में 2 एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं ऑफिस लाइटिंग। तो ऑफिस लाइटिंग का जो बिल है वो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे।
लेकिन यहां से हमने मान लो फोन पे करा, गूगल पे करा। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक सर्विस नंबर होता है, अगर उसको आपके फोन नंबर में अटैच कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर महीने बिल जनरेट होता है और आप फोन पे से कर दीजिएगा। तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि अगर फोन पे से हमने कोई भुगतान करा है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो भी बैंक के माध्यम से ही ट्रांजेक्शन होता है, उसका भुगतान बैंक से ही किया जाता है। उसके साथ में यहाँ से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो होती है वह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। हम टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस बहुत सारे नोट्स वगैरह स्टेशनरी इंदौर से जब खरीदते हैं तो उनका जो भुगतान करते हैं तो यहीं से हम फोन पे कर देते हैं, तो उसका भुगतान भी बैंक से के माध्यम से हो जाएगा। उसके साथ साथ हम F6 इनकम का अगर बात करें तो यहाँ से हमको कोई इनकम हुई है, जैसे हमें कोई रेंट रिसीव हुआ तो रेंट रिसीव की जो एंट्री होती है वो इनडायरेक्ट इनकम में होती है। लेकिन यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम में तो हुई, लेकिन उसको हमें चेक मिला है या फोन पे के माध्यम से कोई पैसा आया है या गूगल पे के माध्यम से कोई पैसा आया तो उसको बैंक में एंट्री करेंगे। इसी के साथ साथ आगे हम चलते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इसकी एंट्री भी हम चेक के थ्रू करते हैं। पैसा कहीं चेक के माध्यम से बैंक में आया है तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री भी इस तरीके से करते हैं। इसी के साथ साथ हम डायरेक्ट इनकम की एंट्री करेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला मोबाइल रिचार्ज की सर्विस है, मोबाइल रिचार्ज सर्विस। तो जो मोबाइल रिचार्ज की जो सर्विस होती है वो हमारे डायरेक्ट इनकम में जाएगी। तो जो डायरेक्ट इनकम होता है हमारा, वो डायरेक्ट इनकम भी हमारी एक प्रकार की इनकम होती है। अगर ये चेक के माध्यम से पैसा मिला है तो हम यहाँ पर 20,000 रुपए का यहाँ से हम जो भी बैंक में पैसा आया है उसको डेबिट करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा कोई रिचार्ज की सर्विस है, DTH रिचार्ज सर्विस। तो यहां से कोई हमको इनकम का सोर्स हुआ है 20,000 रुपए का, चेक के थ्रू हुआ है, फोन पे हुआ है, गूगल पे हुआ है, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर हम ये एंट्री करने के बाद में यहां पर हम आगे चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अल्टर के साथ में F1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास में जो क्रेडिटर्स है वो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास में वो 2.5 लाख रुपए के हैं, तो ये 2.5 लाख की लिस्ट हो गई। उसके बाद में टोटल करंट असेट्स 14,35,000 रुपए है। यहाँ डेबिटर्स 3,75,000 रुपए के, कैश इन हैंड हमारे पास 5 लाख का है, और बैंक में जो पैसा है, बैंक में भी कौन से बैंक में पैसा है, वो HDFC में है। तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास कैश और बैंक में पैसा पॉजिटिव है तो वो डेबिट दिखाएगा, अगर नेगेटिव है तो रेड कलर में क्रेडिट दिखाएगा। खर्चे हमेशा डेबिट होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और हमेशा डेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, असेट्स की साइड में दिखाते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि होने वाले जितने भी इंटरव्यू हैं उनके ट्रांजेक्शन के प्रभाव को आप जरूर देखें। इसी के साथ में दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, अल्टर के साथ में F1 दबाते हैं तो यहाँ पर पूरे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और दिखाएगा। यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस है, परचेस में ये एक्सपेंसेस है, यहाँ पर ये सेलिंग है और ये सेलिंग में डायरेक्ट इनकम है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद में इनडायरेक्ट इनकम है। टोटल नेट प्रॉफिट हमारा जो हो रहा है वो 1,85,000 हो रहा है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं तो हमारा मुख्य मेन उद्देश्य होता है कि आज हम क्रेडिटर से डेब्टर का जो पेमेंट करेंगे बाय चेक के थ्रू करेंगे। यदि आप मेरे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिटर्स का तो आप पहले अपना बैंक का बैलेंस चेक कर लीजिएगा। हमारी जितनी लाइबिलिटी है क्या उतना बैलेंस है, तो हमारी लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए की है और हमारे जो बैंक में बैलेंस है वो 5 लाख रुपए का है, 5,60,000 रुपए का है। तो आप आसानी से अपना क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सकते हैं। यदि इस 2.5 लाख रुपए से हमारे पास में बैंक में बैलेंस कम है तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप अपने डेबिटर्स से चेक के माध्यम से पैसा बैंक में ले लीजिएगा। जब पैसा पर्याप्त आ जाए तब उसका पेमेंट यहां से क्रेडिटर का कर दीजिएगा। तो यहां से पहला मैं बताता हूं, आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहां से अपना बैंक का बैलेंस चेक करिएगा। बैंक का बैलेंस इस क्रेडिटर से कम है तो पहले मैं बोलता हूं डेबिटर से पैसा ले लीजिएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं वाउचर में। तो हमारा जो पेमेंट होता है वो F5 से पेमेंट होता है, ये पेमेंट होता है।
यदि आप रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो पहले रिसिप्ट कर लीजिएगा, सबसे पहले आप रिसिप्ट कर लीजिएगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप रिसिप्ट कर लीजिएगा अपने डेबिटर्स से। जिन व्यक्ति या फर्मों को आपने उधार माल या सेवा बेची है तो उनसे पहले हम पैसा लेंगे, लेकिन आज का मुख्य टॉपिक है हम कैश में ना लेते हुए हम चेक के थ्रू ना लेंगे। तो सबसे पहले है हमारा विजय ट्रेडर। तो विजय ट्रेडर से हमारा जो बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर 75,000 रुपए का दिखा रहा है। जब भी जो डेप्टर्स होता है उसको, जिसको हमने माल या सेवा उधार में क्रेडिट में बेची है, उसका हमेशा यहाँ पर डेबिट बैलेंस दिखाता है। और भी मैं बताता हूं कि अगर आपको यहाँ पर चेक करना है बैलेंस शीट में, यहाँ पर अकाउंट बुक पे जाना, लेजर में जाना, और लेजर में जाने के बाद में अगर क्रेडिटर से हो और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट में दिखाना है तो जरूर उसको निश्चित तौर पर भुगतान करना है। और यहाँ पर हमने हमारा जो डेबिटर से है उसका पैसा डेबिट में दिखाना है तो हमको उससे लेना है, मतलब यह हमारा देनदार है और यह है हमारा लेनदार है। जी आइए आज हम रिसिप्ट करते हैं बाय चेक के थ्रू। तो यहाँ से F6 दबाते हैं और F6 दबा के तो यहाँ पर विजय ट्रेडर का हमने एक लेजर बनाया हुआ है, ट्रांजेक्शन किया हुआ है 75,000 का। तो यहाँ पर अगेंस्ट बिल नंबर, जो पुराना बिल है उसके अगेंस्ट में आएगा, यहाँ पर उसका बिल नंबर बताएगा, यहाँ पर उसकी तारीख बताएगा कब का बिल है, यहाँ पर उसका बैलेंस बताएगा और यहाँ पर फाइनल बैलेंस बताएगा। तो ये हमारा उसका जितनी बार आपने माल सेल्स करा है उसको जिस जिस डेट में करा है, जिस बिल नंबर में करा है, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा बिल आपको क्लियर करना है 75,000 में। तो आप उस बिल को यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी बैंक में आप चेक लगाना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप चेक लगा दीजिएगा। चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट का होता है, उसको 6 डिजिट का चेक नंबर लिखिएगा। साथ में डेट डालना हो तो डेट भी आप डाल सकते हैं। कोई नरेशन लिखना चाहते हो तो आप नरेशन भी लिख सकते हो। कंट्रोल ऐसे आप एक्सेप्ट जरूर करिएगा, तो यहाँ से आपका ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ से हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन विजय ट्रेडर्स के बाद में है हमारा अगला ट्रांजेक्शन से है संगम ट्रेडर्स। तो यहाँ से संगम ट्रेडर्स से जो हमने पैसा लिया है F6 से, तो यहाँ से हमारा संगम ट्रेडर्स का जो बैलेंस है वो 75,000 रुपए का है और ये HDFC के माध्यम से पैसा लिया हुआ है। इसी के साथ में है अगला ट्रांजेक्शन तिवारी ट्रेडर। तो तिवारी ट्रेडर से हमने 75,000 रुपए चेक के माध्यम से लिया है, तो यहाँ से हम HDFC करेंगे तो ये HDFC हो जाएगा। उसी के साथ साथ आगे हम चलते हैं। तो आगे तिवारी के बाद में है अगला ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ से कुशवा ट्रेडर है। तो यहाँ से कुशवा ट्रेडर से हमने पैसा लिया है, तो यहाँ से हमने HDFC पैसा लेंगे। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन है हमारा मानस ट्रेडर्स। तो हम मानस ट्रेडर्स का जो है पैसा लेंगे, तो ये 75,000 का हमने चेक के माध्यम से पैसा लिया है, तो चेक यूज करेंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। चेक नंबर और नरेशन आपको पहले मैं बता चुका हूं, चाहे तो आप वहां पर नोट कर सकते हो। इसी के साथ में हम पेमेंट करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारा बैंक का बैलेंस चेक करके आते हैं। तो बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में आप जाने के बाद में हमारे पास 9,35,000 रुपए का बैंक में बैलेंस है डेबिट। तो अब हम यहाँ से इन लाइबिलिटी क्रेडिटर्स का भुगतान करते हैं। तो आइए यहाँ से हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा बालाजी ट्रेडर। यहाँ से जो पार्टी क्रेडिट होती है, जिनका हमको भुगतान करना होता है, जो हमारे लेनदार होता है, उनका क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो जो बैलेंस ये दिखा रहा है वही आप भुगतान करें। यहाँ से बिल की डिटेल आएगी, बिल नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, टोटल अमाउंट कितना है और फाइनल अमाउंट कितना है। यदि 10 बिल भी होंगे तो 10 बिल की आपको लिस्ट दिखा देगी। किस बैंक से आप भुगतान करना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से उस बैंक का जो चेक नंबर दिया है वो चेक नंबर जरूर डालिएगा, डेट को जरूर डालिएगा, नरेशन को जरूर डालिएगा। चेक गिवन टू बालाजी ट्रेडर्स अगेंस्ट बिल नंबर डाल दीजिएगा, चेक नंबर डाल दीजिएगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं हम। यहाँ से आगे हमारा विनायक ट्रेडर आएगा। तो ये विनायक ट्रेडर का हमने यहाँ से विनायक ट्रेडर आएगा। तो विनायक ट्रेडर का हमको पैसा जो देना है 50,000 रुपए देना है और यहाँ से उसका पैसा HDFC के माध्यम से हम देंगे। इस पार्टी का जो पैसा देंगे वो HDFC के माध्यम से देंगे। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में कृष्णा ट्रेडर्स। तो जो कृष्णा ट्रेडर्स होता है उसको हम पेमेंट करेंगे 50,000 रुपए का। तो यहाँ से कृष्णा ट्रेडर को हमने पेमेंट करा HDFC के माध्यम से, HDFC कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट अगर चेक करना है किसको हमने लास्ट पेमेंट करा है, लास्ट एंट्री क्या हुई है, तो पेज आप यूज करिएगा। यहाँ से कृष्णा के बाद में है अगला ट्रांजेक्शन अंकित ट्रेडर। तो अंकित ट्रेडर को हमने ये भुगतान करने के बाद में अगला अंकित के बाद में है हमारा अग्रवाल ट्रेडर। अंकित को हम यहाँ से अंकित का पेमेंट करते हैं, तो अंकित का हमने 50,000 रुपए का पेमेंट करना है, तो यहाँ से हम वही HDFC लेंगे। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं अग्रवाल ट्रेडर्स का। तो ये अग्रवाल ट्रेडर्स का हमने से पैसा लिए को दिया है, तो 50,000 रुपए का यहाँ से भुगतान करा है HDFC। कंट्रोल ऐसे दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने रिसिप्ट पेमेंट जितना भी आज करा है वो चेक के थ्रू करा है। इसके साथ साथ आप बैलेंस शीट में जाइएगा, अल्टर के साथ में F1 प्रेस करिएगा, तो यहाँ पर हमारा कैश प्लस हमारा बैंक बैलेंस दिखाएगा। इसी के साथ में पर्टिकुलर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, अकाउंट बुक पे जाइएगा और यहाँ से आप लेजर पे जाइएगा। यहाँ पर आप इन शॉर्टकट्स को जरूर याद रखिएगा, जैसे D4 डिस्प्ले मोर रिपोर्ट होता है, ऊपर से C4 क्रिएट होता है, A4 अल्टर होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए H होता है, वाउचर के लिए B होता है, डे बुक के लिए K होता है, बैंकिंग के लिए A1 होता है, बैलेंस शीट के लिए B होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए P होता है, रेशो के लिए R होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के लिए। फिर इनमें भी कुछ ये हाईलाइट जो मेन हाईलाइट कैरेक्टर्स है उनको याद रखिएगा। तो आप जहां शॉर्टकट तरीके से जाना चाहते हैं तो यहाँ चलिए। जैसे फास्ट तरीके को हमको डिस्प्ले मोर यहाँ पर सेल्स रजिस्टर लाना है, तो DAS प्रेस करिएगा तो ये सेल्स रजिस्टर हो गया। उसी के साथ में DAP प्रेस करिएगा तो परचेस रजिस्टर हो गया। यदि आप DAG प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जाकर आपका ग्रुप वाइज निकल गया। अगर आप लेजर वाइज निकालना चाहते हैं कि हमको ये चाहिए कि यहाँ से बालाजी ट्रेडर के बारे में बताओ जरा, क्या माल खरीदा था, कितना माल खरीदा और उसके बाद में पेमेंट कितना हुआ और बैलेंस कितना बचा, किस तारीख में माल परचेस करा था, किस तारीख में पार्टी को पेमेंट हुआ, तो यहाँ से लेजर वाइज रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल P दबाइएगा, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो अल्टर के साथ F1 दबाइएगा, तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। आशा करूंगा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो यहाँ पर आप वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको वीडियो के साथ साथ PDF जरूर मिलेगा। PDF से आप चाहें तो आप एडवांस लेवल के टैली के नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत। दोबारा से कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।